हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड्स जो अभी एग्जाम होने वाला है एसएससी सीएचएसएल 2017, उसमें पूछे जा रहे हैं और इनमें से भी कई पूछे गए हैं। और ये जो वन वर्ड्स हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो वन वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से आए हैं। नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको और क्या पढ़ना है। मैथ्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है। मैथ्स में क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में कौन सा टॉपिक और पढ़ना है, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, तो वन वर्ड्स देखते हैं। अपने फर्स्ट वर्ड है अपना एम्बीडेक्स्ट्रियस। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रियस का मतलब होता है जो बंदा दोनों हाथों से कोई भी काम कर सके। जैसे मान लो मैं लिख सकता हूं ओनली राइट हैंड से, तो मैं क्या हो गया, राइट हैंडर। मैं अगर लेफ्ट हैंड से लिखता तो लेफ्ट हैंडर। अगर मैं दोनों हाथों से काम कर सकता हूं तो क्या हो गया, उसका मतलब एम्बीडेक्स्ट्रियस हूं मैं दोनों हाथों से एक साथ काम कर सकता हूं, इसका मतलब हो गया मैं एम्बीडेक्स्ट्रियस हूं। ठीक है, एक होता है मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट का मतलब होता है जो लड़कियों को और औरतों को मतलब नफरत करता हो, उसको बोलते हैं मिसोजाइनिस्ट। ठीक है, एक होता है नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर का होता है नामांकरण। नॉमनक्लेचर का मतलब होता है नामांकरण। जैसे मान लो ये है मार्कर। ठीक है, अब मार्कर पहले जब ये रिलीज हुआ तो इसका नाम मार्कर नहीं रखा था, किसी ने दिया इसका नाम मार्कर। मतलब किसी ने इसका नामांकरण किया, नॉमनक्लेचर कर दिया। जैसे मान लो मेरा कुछ नाम है तो मेरा नाम मेरे घर वालों ने रखा, मतलब उन्होंने मेरा नामांकरण कर दिया, मतलब नॉमनक्लेचर कर दिया मेरा। समझ गए? ठीक है, एक होता है वॉकवे। वॉकवे का मतलब होता है जैसे मान लो कोई बंदा रास्ते में खड़ा है और वो पूछ रहा है मेरे घर का रास्ता, तो मैं बताऊंगा दिस इज द वॉकवे ऑफ माई हाउस या दिस इज द वॉकवे ऑफ माई होम। ठीक है, वॉकवे मतलब रास्ता होता है, कहां का रास्ता, मतलब कोई भी रास्ता। ठीक है, एक होता है पेनिसिया। पेनिसिया का मतलब होता है रामबाण। रामबाण मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सारे मर्जों की एक ही दवा, तो उसको वो रामबाण ही होता है एक तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पेनिसिया का मतलब अनेक बीमारियों की एक दवा, मतलब रामबाण समझ जाओ। एक होता है स्वार्म। ठीक है, स्वार्म, इसमें आर साइलेंट है। अब स्वार्म देखो, इसको अच्छे से पढ़ो। सु आर्म मतलब आम, स्वाम आम। आम नहीं कर रहा है ना, आम, मान लो आम है। ठीक है, अब आम को अगर छील दोगे तो उसके आसपास मक्खियां मच्छर वगैरह आ जाएंगे, तो मक्खी मच्छर विभिन्न प्रकार के एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। इसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार के या फिर एक ही प्रकार के मच्छर वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्वार्म। ठीक है, एक होता है क्रीडुलस। क्रीडुलस का मतलब पता है किसी को? क्रीडुलस का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो किसी पे भी बिलीव कर ले और स्ट्रांगली बिलीव करे, मतलब किसी पे भी बिलीव कर ले स्ट्रांगली, हाँ यार ये मेरा काम कर ही देगा, स्ट्रांगली बिलीव, उसको बोलते हैं क्रीडुलस। ठीक है, एक होता है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, ये बताने की जरूरत नहीं है, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। ठीक है, एक होता है इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब होता है कोई भी, मतलब जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं पेन की और कोई बात कर रहा है मोदी जी के नोटों की, तो मतलब दोनों बातों का कोई औचित्य नहीं है, मतलब कोई यूज नहीं है दोनों बातों का, सेंसलेस बातें हैं दोनों की। बात चल रही है इसकी, बात कर रहा है क्या, इररिलेवेंट बात हो गई वो। समझ गए? इररिलेवेंट मतलब बेकार बात। बेकार बात मतलब सेंस या टॉपिक से हटके कुछ बात हो गई, वो इररिलेवेंट बात हो गई। ठीक है, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ये है अभी मार्कर, अगर मैंने इस मार्कर को पेन बना दिया, इस मार्कर को अगर मैंने पेन बना दिया तो मार्कर से पेन बनने की जो परिस्थिति होगी ना, जैसे चेंज होगा, चेंजेस इसमें आएंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग। एक होता है ईटेबल। ठीक है, ईटेबल का मतलब होता है जो खाने योग्य। ईट का मतलब होता है खाना, ईटेबल का मतलब खाने योग्य कि मैं क्या क्या खा सकता हूं। एक होता है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि कोई बंदा अपने रिलेशन वाले नहीं होते, जैसे मामा का लड़का, चाचा का लड़का, तो किसी में कोई भेदभाव करता है ना, रिलेटिव भेदभाव, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। एक होता है एग्रेसिव। जैसे मान लो कोई बंदा है हमेशा ही गुस्से में रहता है, लड़ने के लिए आतुर रहता है, उसको बोलते हैं एग्रेसिव। ठीक है, एक होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है जैसे मान लो कि एक जगह है जहां पे एक समाज के लोग रहते हैं। ठीक है, तो उस समाज के लोगों को क्या बोलेंगे कि ये कोई कम्युनिटी है, जैसे मान लो जाट समुदाय है
ये जाट कम्युनिटी है, ब्राह्मण समुदाय है, ब्राह्मण कम्युनिटी है, समझ गए। एक होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी चीज है, उसका जो लेवल है ना, उसका जो लेवल है वो उसका लेवल रिवर से भी, मतलब जो नदी का पानी होता है उसके लेवल के बराबर, उससे ज्यादा, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। एक होता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब कि जिसके ऊपर विश्वास नहीं कर जा सके, मतलब कि यार कोई चीज हो गई, मतलब इनक्रेडिबल, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं हो रहा मेरे को, मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। ठीक है। एक होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब तो सबको वैसे पता होगा, बट डेमोक्रेसी का रियल मतलब होता है कि जनता के, जैसे हमने नरेंद्र मोदी जी को चुना, तो किन्होंने चुना? जनता ने चुना। और वो चुने गए किनके द्वारा? जनता के द्वारा। वो काम किनके लिए करेंगे? जनता के लिए। मतलब जनता के द्वारा जनता का काम करने के लिए जो होता है ना, उसको होता है डेमोक्रेसी।